हेलो गाइज, मैं आपका आरवी कोचिंग 2.2 चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ये बताना है कि पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमको ये बताना है, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया बहुपद। तो बहुपद में देखिए, बहुपद में जो हम जान चुके हैं, बहुपद में हम ये जान चुके हैं कि अगर शून्य ज्ञात थे तो उसके समय बहुपद कैसे बनाया जाता है। इस चीज का एनालिसिस जो है हम कर चुके हैं, इस चीज का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा जो ये टॉपिक आज का है, टॉपिक है जो आज का, वो हमारा टॉपिक है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो हमें दिखाना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो हमें जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है कि यानी कि जो बहुपद होता है, जो पॉलिनोमियल्स होता है, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, ये चीज हमें जानना है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन आपका है, हमारा ये है, जैसे मान लीजिए हमने कोई पॉलिनोमियल्स ले लिया हमने, मान लीजिए पी ऑफ एक्स, या मान लीजिए ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस का मान लीजिए आपका 5x और प्लस का 6, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो पहले इसको क्या हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। इसका जीरोस पहले फाइंड करते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल्स जो हमारा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम पहले लिखेंगे शून्य के लिए, तो शून्य जब हम निकालेंगे तो शून्य के लिए हमें पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ता है, 0 के बराबर करना पड़ता है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम जो है पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे। हमारा पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसको हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। यानी कि जब पी एक्स इक्वल टू 0 है तो पी एक्स का जो वैल्यू है वो भी 0 के बराबर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हमें ये करना है कि अब देखो उसका हमें करना पड़ेगा फैक्टर करने का तरीका जो हमारा होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो 6 का पहले हम 1 में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 6 का जब 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 ही आएगा। और 6 को हमें दो पार्ट में तोड़ना है। 6 को दो पार्ट में इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा कराने पर 6 आए और उनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या जो 5 है वो आनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर इसका हम दो फैक्टर कर देंगे, 2 और 3, यानी 2 और 3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3x और प्लस का 6 इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया। फिर अगले स्टेप में है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा कितना, 2, क्योंकि एक x यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक x जब कॉमन लेंगे तो हमारा एक x बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी x जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ केवल 2 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना, फिर हमें 3 कॉमन ले लेना है। 3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा और प्लस का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0 होगा। गुणनखंड करते समय हमें बात एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों संख्याएं आती हैं, यानी ब्रैकेट का दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही माना जाएगा। फिर ये हो गया x प्लस का 2, इसे हम बाहर ले लेते हैं और इन दोनों को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो इक्वल टू हमारा 0 हो गया। एक बार हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 2 पहले को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यानी कि इसे हम मान लेते हैं क्या, अल्फा, यानी अल्फा बराबर x बराबर क्या हो गया, माइनस का 2, ये हमारा पहला वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से हम दूसरे वाले को बराबर करेंगे। तो x प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, यानी आपका यहाँ पर जो सेकंड वाला वैल्यू जो बीटा का वैल्यू हो जाएगा, बीटा बराबर x बराबर माइनस का 3, ये सेकंड वाला वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें ये चीज देखना है
कि अब यहाँ से हम जो बहुपद का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ एक है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना माना जाएगा, एक माना जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार से बी का वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 5 और सी का वैल्यू कितना हो गया 6। तो हमारा जो फार्मूला होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, यानी अल्फा का वैल्यू हमारा आया माइनस का 2 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया माइनस का 3 और माइनस बी का वैल्यू कितना आया 5 और ए का वैल्यू कितना आया है 1। तो इसे जब हम गुणा करेंगे -2 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस का 5/1 का मतलब 5 ही आ जाएगा, यानी माइनस का 5 बराबर कितना हो गया माइनस का 5। ये आपका योगफल वाला रिलेशन हो गया। सेकंड वाला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू है माइनस का 2 और बीटा का वैल्यू है माइनस का 3 और सी का वैल्यू है 6, ए का वैल्यू है 1, यानी इसका गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6, 6 बराबर 6, यानी ये आपका हो गया रिलेशन। यानी शून्यकों के गुणांकों यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध का जो फार्मूला है यानी उसकी सहायता से जो मेथड है जो ये टॉपिक है इसकी सहायता से हम जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध इस प्रकार से सत्यापित करेंगे। इजी तरीका है। इसमें पहले हमें क्या करना है कि जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया गया है उस पॉलिनोमियल को हम पहले जीरोज फाइंड कर लें। उसका जीरोज का मतलब शून्य फाइंड कर लें। शून्य फाइंड करने का मतलब है शून्य ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि पहले देखिए मान लीजिए आपका ये दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, पहले इसका हम क्या करना है फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद हमें दो फैक्टर मिलेगा, दो ब्रैकेट मिलेगा। दोनों ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखेंगे, पहले को पहले के बराबर, पहले को जीरो के बराबर, तो x का वैल्यू माइनस का 2 जिससे हम अल्फा मान सकते हैं और दूसरे वाले को जब जीरो के बराबर करेंगे तो हमारा दूसरा वैल्यू मिल जाएगा जिसे हम बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा और बीटा हमें शून्य मिल गए। फिर यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बहुपद का जो मानक रूप है उसका हम जो है जो हमारा पॉलिनोमियल दिया रहेगा उससे हम तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद हमें ए बी और सी का वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो एक्स का ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ बी है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 5 है, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 5 हो गया और सी का वैल्यू एक अचर कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो हो गया आपका। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू -2 रखेंगे, बीटा का वैल्यू -3 रखेंगे और बी का वैल्यू 5 आपका है ही माइनस फार्मूले से है 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ 5 इधर उधर है ही। उसके बाद में दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ये होता है। अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू -3, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है और सी का वैल्यू 6 है और बाई 1 का मतलब ये हो गया 3 दूना 6 बराबर 6। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करने का ये बहुत इजी तरीका है। इसकी सहायता से हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं और बोर्ड की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है बोर्ड में जो है पूछा जाता है। राइट करिए। इसी के साथ मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरे एग्जांपल में भी हम इसी प्रकार से जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है रिलेशन को दिखाएंगे। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है, दूसरा पॉलिनोमियल्स है, तो ये पॉलिनोमियल्स आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका हो गया पॉलिनोमियल्स हमारा है p ऑफ x बराबर पॉलिनोमियल हमारा है x स्क्वायर प्लस का मान लीजिए 7x और प्लस का 12 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध दिखाने का प्रयास करते हैं। तो शून्य के लिए पहले हम क्या करेंगे, शून्य के लिए हमें क्या करना है, पहले हम क्या करने हैं पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करेंगे। p ऑफ x बराबर कितना हो गया 0, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो गया 7x और प्लस का 12 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ से 0 हो गया। फिर हम क्या करते हैं इसका गुणनखंड करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 12 है, तो 12 का 1 में गुणा कराएंगे तो 12 ही आएगा। 12 का हमें फैक्टर करना है। 12 का फैक्टर इस प्रकार से करना है कि मल्टीप्लाई यानी कि दो पार्ट में 12 को हमें तोड़ना है, कि दो संख्याओं में तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 12 आ जाए और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला 7 आ जाए। तो हम क्या कर लेंगे 3 और 4 कर लेते हैं।
3 और 4 को जब गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा, 3 चौक 12। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 3x और प्लस का कितना हो गया 4x प्लस का 12 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। इस प्रकार से यहाँ x हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर निकलेगा तो यहाँ एक एक्स बचेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स बाहर निकल गया तो 3 बच जाएगा, प्लस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस और 4 3 12 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो इसी प्रकार से x प्लस 3 दोनों जगह है, इसे कॉमन ले लिया जाए और फिर x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये होगा आपका ये हो गया। एक बार क्या करते हैं हम x प्लस 3 को 0 के बराबर कर देते हैं। तो x प्लस 3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 3। x का वैल्यू जो माइनस 3 आ जाएगा इसे हम मान लेंगे अल्फा बराबर x बराबर कितना मान लेंगे माइनस का 3 मान लेंगे, ये हमारा पहला शून्यक हो गया। दूसरा x प्लस 4 बराबर जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, जिसे हम क्या कह देंगे बीटा कर देंगे, ये बीटा आपका हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ 1 है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ a है तो यहाँ कितना है 1 है, a का वैल्यू कितना आ गया 1। उसी प्रकार से b का वैल्यू x का गुणांक यहाँ b है तो x का गुणांक यहाँ 7 हो गया, तो b का वैल्यू कितना हो गया 7। उसी प्रकार से c का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हमारा जो शून्य यानी कि जो फार्मूला है वो यह अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई a। तो अल्फा का वैल्यू माइनस का 3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 4 माइनस b का वैल्यू कितना है 7 और बटे 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 7, 4 3 जोड़ेंगे तो 7 यानी ये बराबर 7 आ गया, जो कि ये पहला रिलेशन आपका हो गया। उसी प्रकार से यहाँ अगला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू माइनस का 3, बीटा का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 4, तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू आपका है 12 और a का वैल्यू कितना है 1। 4 और 3 का गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 4 3 12 बराबर 12, ये आपका हो गया क्या रिलेशन। तो इसी प्रकार से हम जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध दिखाएंगे। संबंध दिखाने का ये इजी तरीका है, इसकी सहायता से आप पॉलिनोमियल्स के यानी बहुपद में जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध आप स्थापित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इसको मतलब संबंध दिखाने का बहुत इजी तरीका है, इसके माध्यम से आप जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये जो हमारा टॉपिक था आज का शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध दिखाने का। तो हेलो गाइस, अगर ये जो है हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी क्वेरी आपको करना है वो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपका जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू।